गार्ड ने अभी अभी आखिरी ग्राहक को बाहर छोड़ा ही था, तभी उसने देखा कि दरवाजे पर लगे लोगों की गिनती वाले डिस्प्ले में अभी भी एक व्यक्ति अंदर मौजूद दिख रहा था। उसे लगा कि पिछली शिफ्ट वाले गार्ड ने ठीक से तलाशी नहीं ली होगी, लेकिन जैसे ही वह मॉल के अंदर गया, डिस्प्ले पर संख्या अचानक 1 से 2 हो गई। बेखबर गार्ड अपने साथी को कोसते हुए मॉल में छूटे हुए ग्राहक को ढूंढने लगा। अचानक उसके पीछे खड़े एक पुतले मैनिकिन को देखकर वह बुरी तरह डर गया। ध्यान से देखने पर उसने राहत की सांस ली, लेकिन पूरे मॉल में उसे कोई भी ग्राहक नहीं मिला। अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचकर उसने अपने साथी से पूछा, ये डिस्प्ले हमेशा किसी के अंदर होने का संकेत क्यों देता है? साथी ने लापरवाही से कहा, सुबह से ही खराब पड़ा है, कई बार कहा इसे ठीक करवा दो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इतना कहकर पुराना कर्मचारी वहां से चला गया। तभी सफेद कपड़े पहने एक महिला गार्ड के सामने आ गई। गार्ड ने विनम्रता से उसे मॉल से बाहर जाने के लिए कहा। महिला चुपचाप बाहर चली गई और गार्ड फिर अपने काम में लग गया। लेकिन डिस्प्ले पर अब भी एक व्यक्ति दिख रहा था। उसे चिंता हुई कि कहीं सच में कोई अंदर फंसा तो नहीं है। वह दोबारा पूरे मॉल में घूमने लगा, हर कोने में जोर जोर से आवाज लगाई, क्या कोई अंदर है? तभी सीढ़ियों के पास रखे कूड़ेदान से अजीब आवाज आई। गार्ड डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने ढक्कन खोला। अंदर सिर्फ एक चूहा था। उसने राहत की सांस ली और वापस मुख्य दरवाजे की ओर लौट गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। डिस्प्ले पर संख्या 1 से बढ़कर 2 हो चुकी थी। अब गार्ड को यकीन हो गया कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वह गुस्से में फिर पूरे मॉल में उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुतले पर पड़ी, जो पुतला कल तक बिना कपड़ों के खड़ा था। आज उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो कल उस सफेद कपड़ों वाली महिला ने पहनी थी। इतना ही नहीं, उस पुतले का हेयर स्टाइल भी बिल्कुल उसी महिला जैसा हो गया था। गार्ड डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर लगे डिस्प्ले की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई। अगले दिन जब दूसरा गार्ड ड्यूटी संभालने पहुंचा, उसे पिछला गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसने एक बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अब वहां खड़ा तीसरा पुतला उसी गार्ड की वर्दी पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि वह गार्ड भी अब हमेशा के लिए एक पुतला बनकर उसी मॉल में रह गया था।